एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों को क्लास से जोड़ें। आज आपको जो हम क्लासें ले चुके हैं उन क्लासों से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासों को लेके चल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बीच बीच में से टॉपिक को उठा के करवा दूँ। देखो, मैं बिल्कुल आपको क्रम वाइज टॉपिकों को लेके चल रहा हूँ। जो हम अब तक टॉपिक पढ़े हैं, जो भी हमारी क्लासें हुई हैं पशुपालन विपाठ और साइंस की, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो ये आप स्वयं देखना कि जो जेट 2023 का ये क्या है, स्वयं देख लेना। मेरा मत मानो इसमें। ये देखो किसका पेपर है, जेट 2023। सभी को दिखाई दे रहा है ना? देखो इसमें जब मेरा कोर्स हो जाए, जब देखना कि कितने क्वेश्चन इनसे लड़ते हैं। देखो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें देखो जो पार्ट भी पढ़ रहे हैं, बछड़े में सींग उठाने की सही उम्र कौन सी होती है। क्या क्वेश्चन है कि बछड़े में सींग उठाने की सही उम्र कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है 15 दिन, देखो ढंग से, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बछड़े में सींग उठाने की कम से कम तो क्या है 3 से 5, क्या है 3 से 5, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। क्या लिखवाया था, 15 दिन। तो मैं तो बोलता हूँ कि क्लासों को ध्यान से पढ़ो। क्लासों को अगर देखेंगे तो उनसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे ही नेक्स्ट चलते हैं तो उसमें क्या है, जैसे अभी दूध दोहन पढ़ाएंगे, पढ़ाई नहीं है, उनसे अभी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको क्या आता है। फिर है जो पढ़ा चुके हैं उनमें देखो क्या होता है। देखो ये रहा, गाय में मध्यकाल कितने घंटों तक रहता है। गाय जब नस्ल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनको पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट होता है ये प्रश्न, देखो लगाना इसको। अभी देखो क्या होता है, एक कुबड़ वाले ऊँट, भारतीय ऊँट का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है। देखो प्रश्न को ढंग से देखना, क्या है ऑप्शन, देखो क्या क्या है। अरे हम पढ़ चुके हैं भाई। एक कुबड़ वाले भारतीय ऊँट का प्राणी नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्ट्रियस, लांबा गलामा, लांबा फकोसा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, कैमेलस ड्रोमेडेरी और कैमेलस बैक्ट्रियस। तो देखो भारतीय एक ऊँट है, एक कुबड़ तो भारत में पाया जाता है, और भारत में कौन से होते हैं, ड्रोमेडेरी। कौन से होते हैं, ड्रोमेडेरी। तो आंसर क्या हो गया, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या हो गया, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। फिर देखो ये पढ़ चुके हैं कि एक गैर जुगाली करने वाला जानवर कौन सा है। ऑप्शन सुनना, देखो 27 नंबर का क्वेश्चन है। अरे सच्चाई है इसमें, जेट 2023 का जस्ट हुआ है पेपर, जिसमें है घोड़ा, बकरी, गाय और भेड़। तो देखो बकरी, गाय और भेड़ तो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, यानी कि रूमिनेशन करती हैं। क्या करती हैं, रूमिनेशन करती है। तो ये तो रूमिनेंट जानवर है। क्या, कौन से जानवर है, जुगाली करने वाले जानवर हैं। इसमें घोड़ा जो है वो क्या है, गैर जुगाली, यानी कि ये क्या है, जो नॉन रूमिनेंट है उसमें कौन आता है, घोड़ा, यानी कि ये किसी प्रकार की जुगाली नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से हो गया। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से क्या हुए हैं, आए हैं। और जो साइंस की क्लास से तो देखो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। जैसे टर्नर सिंड्रोम है, रोग पढ़ाएंगे, रोग पढ़े नहीं है, अमीबा है, अनुप्रस्थ विभाजन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। अभी पिछली जस्ट इस क्लास से जस्ट पिछली क्लास में हम पढ़े हैं दिन नाम पद्धति किसने दी है। ये क्वेश्चन देखो इधर 2023 का क्वेश्चन है कि दिन नाम पद्धति द्वारा दी गई थी कार्ल लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस, एक ही नाम है ना। जस्ट पिछली क्लास का प्रश्न है कार्ल लिनियस। तो ये क्या है, बहुत सारे पर्सन है जो क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये होता है, ये क्या है, एक पढ़ने का आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस पर एक फोकस होना चाहिए। अरे किताबें भरी पड़ी हैं, पढ़ते रहो, ऐसे तो कोई कुछ नहीं है। हमें सिलेक्शन किसका होता है कि जो उसको ये मालूम हो जाना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। विशेष तौर पे सिलेक्शन का मेन पॉइंट क्या है, देखो मेन पॉइंट होता है, सिलेक्शन का मेन पॉइंट क्या है, छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जो स्टूडेंट इसको फॉलो करता है कि मुझे छोड़ना क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ। ये कोई आपको बोलते हैं, सभी बहुत सुनते हैं कि सब कुछ पढ़ना होता है। अरे भाई पढ़ा ही नहीं जाएगा। सब कुछ जब पढ़ेंगे ना तो 2 साल तो पढ़ने में लग जाएंगी, इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो देखो मेन फंक्शन होता है, आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए ना। तो सिलेक्शन तो जब सब कुछ पढ़ेंगे तो 100% में सब कुछ होता है। हमें तो कितना आना चाहिए,
90% भी अगर हमें आ जाता है तो हमारा तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। 150 में से अगर आप 125 से 30 नंबर लेके आते हैं तो 125 30 तो 80 85 के आसपास परसेंटेज बैठेगा। देखो ये जैसे 125 आए, जैसे 150 क्वेश्चन है जिसमें से 125 नंबर लेके आया बच्चा, कितने में से, इनमें से, तो देखो क्या हो जाएगा अभी 25 का इसमें कितनी बार गया, 5 बार, और इसमें 6 बार, तो ये कितना हो गया 500/6, यानी 6 8 48, कितना बच गया 2, 6 18, यानी कि हमें तो 85% अंक ही चाहिए। 125 तो क्या, 125 तो कितना हो रहा है 83%, मैंने कितना बोला है 90%, 90% तो लगभग कितना होता है 130 35 के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी सब कुछ क्यों पढ़ना है भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। मेन फंक्शन है कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। एक दिन में 4 पेज पढ़ेंगे, याद 1 पेज नहीं होता है, फिर पढ़े क्या, पूरा दिन खराब और दिमाग में कुछ आया नहीं। जब तक इसमें इस खोपड़े में कुछ नहीं बैठेगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसमें बैठाना है विशेष, मेरी क्लास से आप देखना, मेरा मेन मुद्दा क्या होता है कि बच्चे को याद कैसे कराएं। आजकल के टीचर एक से एक ब्रांड पढ़े हैं, यूट्यूब भी है, अच्छे अच्छे बोर्डों पे पढ़ा रहे हैं। मानता हूँ बोर्ड की समावेशी यानी कि कमी है एक तरह से मेरे पास, लेकिन आप क्लासों को समझो, क्लासों को देखो कि हमें क्या दिया जा रहा है। और देने के साथ साथ ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा के दूर हो जाता हूँ, नहीं, याद कैसे होता है उस चीज़ भी फोकस रखता हूँ कि अगला बंदा याद कैसे रखेगा। मेरी सिस्टर है, बहन है, भाई हैं, जो भी हैं क्लास को देखते हैं, वो याद कैसे रख सकते हैं इस चीज़ों को, समझ रहे हो ना। इस चीज़ भी मेरा मेन फोकस होता है। तो अब देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा कि जानवरों में उम्र का निर्धारण करना, भूल के दिखाना। पिछली क्लास में फिर बोल रहा हूँ, आपको बोला था कि जो समागम और प्रसव की जो क्रिया थी उनसे बोलो क्वेश्चन अगर आप भूल जाएं तो मेरे को बताना। जैसे आपके पास आया घोड़ी, घोड़ी आते ही मैंने बोला समागम क्या होता है, पीछे पढ़े थे, याद करो कि घोड़ी को जब लेके जाते हैं तो कवर करके ले जाते हैं, घोड़ी को सजा धजा के लेके जाते हैं, यानी कि कवर करके ले जाते हैं। तो क्या हो गया कवरिंग, बोलना नहीं है, क्या हो गया कवरिंग। अब देखो सूर्य था, सूर्य अगर बच्चे को जन्म दे रही थी तो चारों तरफ यानी फिर करके बच्चे को दे रही थी, तो फेरोइन क्या हो गया फेरोइन, अरे कुछ नहीं करना फेरोइन, यानी बच्चे को फिर करके जन्म देती है तो फेरोइन। अब इसका जो समागम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सूर्य और सूर्य का जो कपलिंग यानी कि एक जो कपल होता है, जोड़ा होता है, बहुत सुंदर लगता है, तो हम उससे क्या कर रहे थे कपलिंग। मैं बोल रहा हूँ ना, आप भूल के दिखाओ, नहीं भूल सकते। जैसे गाय थी, भैंस है, इनमें जो समागम था वो तो मैं बोला था सर्विंग यानी कि सर्विस हो रही है एक तरह से, ये तो सर्विंग हो गया। याद करवा रहा हूँ पीछे क्लास, देखो 2 मिनट में रिवाइज। फिर है भेड़, भेड़ के अंदर क्या था, जो समागम की क्रिया वो तो टपिंग है। LIC 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, टपिंग क्या है, टपिंग जो होती है भेड़ में समागम की क्रिया है। अब भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, लैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं लैम, तो लैम से होता है लैम्बिंग, क्या हो गया लैम्बिंग। तो देखो रिलेट करके याद करो, ऐसे नहीं। पढ़ सब रहे हैं, रात दिन लाइब्रेरी में कर रहे हैं तैयारी, मानता हूँ, लेकिन सिलेक्शन फिर बोल रहा हूँ उसी का होगा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा और कम पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं आज फिर बोल रहा हूँ, 4 पेज पढ़ने से अच्छा है रोज 1 पेज पढ़ो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ दो कि इससे क्वेश्चन मेरा बाहर या गलत नहीं होगा। और अगर गलत होता है तो मैं पहले भी बोला था, क्लास स्टार्टिंग में बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ कि मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए। मिस्टेक नोटबुक हमारे पास हो, जिसमें जैसे ही हम किसी भी संस्थान से जो टेस्ट मारते हैं, जिस क्वेश्चन में डाउटफुल होता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत जा सकता है, उसको उस नोटबुक में उतारो और एग्जाम के पास आते आते उसको बहुत बार देख लो कि वो पर्सन हमारा गलत न हो, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, फिर बताओ। तो ऐसे आपको तैयारी करनी होती है, ये एक फंडा होता है याद करने का। किसका याद, जैसे बकरी आएगा, बकरी में प्रसव की क्रिया, अब बकरी में मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन बच्चे का याद करो क्या होता है, किड होता है, तो उसे क्या हो गया किडिंग, क्या हो गया किडिंग, बस ऐसे करना होता है इसमें। अरे क्या है, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं है। और साइंस की क्लासों को भी भाई देखा करो, बहुत अच्छे से आपको डीपली तरीके से पढ़ा रहा हूँ साइंस।
किसी दूसरे की क्लास भी देखना। आरबीसी एक एक घंटे की कौन पढ़ाता है, लेकिन क्लास को देखो पूरी को, आरबीसी को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जो कोशिका पढ़ा रहा हूँ, कोशिका की तो बहुत सारे लेक्चर होंगे आपके, देखना। अगर कोशिका को अच्छे से पढ़े ना तो 1 महीने में पूरी नहीं होती कोशिका, समझ रहे हो ना। तो आपका साइंस से तो क्वेश्चन कटना ही नहीं चाहिए। और उससे भी ज़्यादा जोर किस पे है मेरा, पशुपालन पार्ट बी पर। और उससे क्वेश्चन होता है भाई, मैंने नहीं पढ़ा है, उससे बाहर क्वेश्चन कोई 1-2 आ भी गया तो वो तो ठीक है, कि वो तो ठीक है, गलत हो जाता है, मानता हूँ। लेकिन हमें तो सिलेक्शन चाहिए, 45 में से 40% तो हमारे प्लस होने ही चाहिए। जहाँ भी संस्थान से टेस्ट दे रहे हैं, आपको तो ये होना चाहिए कि इस चैनल से जो पढ़े हैं उनसे गलत नहीं जाना चाहिए। और क्वेश्चन मेरे मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको टेस्ट दो, टेस्ट में देखो क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर मेरे पढ़ाए हुए टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इसमें डालो, कमेंट सेक्शन में डालो। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जानवरों की उम्र निर्धारण करना। देखो क्या है, जानवरों की उम्र निर्धारण करना। जानवरों की उम्र निर्धारण करना, ये हमारा क्या है आज का टॉपिक। अब छोटा सा क्वेश्चन स्टार्टिंग में उठता है, देखो जानवरों की उम्र निर्धारण क्यों करते हैं, हम कैसे पता करें जानवर इतने वर्ष का है, इतनी इसकी उम्र हो गई, पता है ना भाई। हमें जैसे भैंस लेके आनी है, देसी भाषा में समझना, जानता हूँ सभी समझने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे हमें भैंस चाहिए, तो मैं कैसे पता करूँ उस भैंस का कि ये इतनी बार प्रसव यानी बच्चे को जन्म दे चुकी, 2 से 3 बार। जैसे वो गाय ने 4 बार प्रसव किया, 4 बार बच्चे को जन्म दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि इसने 4 बार बच्चे को जन्म दिया है। इसीलिए तो क्या करते हैं, उम्र का निर्धारण करते हैं। उससे क्या होता है कि पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इतने वर्ष की हो चुकी है। और लगभग मान के चलते हैं कि 3 वर्ष के ऊपर जो क्या होती है, भैंस होती है, वो बच्चे को जन्म दे देती है। गाय हो भैंस हो, लगभग क्या मान के चलते हैं, 3 यानी 2.5 से 3 वर्ष पे क्या होती है, ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, जैसे ही बच्चे को जन्म देती है तो होता क्या है इसमें कि जो सींग होते हैं, क्या होते हैं, जो सींग होते हैं उनमें हॉर्न यानी रिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, थोड़ा समझना, इधर देखो क्या होता है। जैसे इसमें ये सींग है, क्या है भाई, ये सींग है। इन सींगों के अंदर जैसे ही जो बच्चा है उसने पहला प्रसव यानी पहले बच्चे को जन्म देते ही उसमें एक रिंग का निर्माण हो जाता है। और इस रिंग का जो रिंग है, इस रिंग का निर्माण 3 वर्ष की उम्र पे होता है। कितने वर्ष पे होता है, 3 वर्ष की उम्र पे ये क्या होती है, रिंग का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, किसी गाय के सींग में 3 रिंगें पाई गई, गाय की उम्र क्या है। अब इसका फॉर्मूला होता है n+2। क्या होता है, जस्ट देखेंगे, n+2। n तो क्या हो गया इसमें, हॉर्न यानी रिंग की संख्या 3 है, 3 हो गई, प्लस कितना है 2। तो इसका मतलब गाय 5 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की। लेकिन पूरी तरह से ये भी सत्य नहीं होता, क्योंकि अगर गाय ने प्रतिवर्ष बच्चे को जन्म नहीं दिया तो रिंग तो नहीं बनेगी। और रिंग नहीं बनेगी तो गाय की तो उम्र ज़्यादा है और उसमें रिंग बनी नहीं, तो उससे पता नहीं लगा। तो इस गाय की उम्र का निर्धारण करने के लिए मुख्यतः लिखना, मुख्यतः 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं भाई, 4 तरीके हैं, ध्यान रखेंगे। अब इसमें फर्स्ट तरीका कौन सा है, कौन सा है, रिकॉर्ड रख करके। कौन सा है, पहला तरीका लिखेंगे रिकॉर्ड रख करके। रिकॉर्ड रखकर, या फिर क्या बोल सकते हैं, अभिलेखों के आधार पर। अभिलेखों के आधार पर इसको समझना कैसे।
जैसे गाय में समागम हुआ, क्या हुआ, यानी एक तरह से गाय में समागम की क्रिया हुई, और उस दिन से लेकर के प्रसव तक किसी कॉपी में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस दिन गाय ने क्या किया, कृत्रिम गर्भाधान हुआ। क्या हुआ, गाय में कृत्रिम गर्भाधान कराए इस तारीख को, और इस तारीख से इस तारीख तक की क्या हो जाएगी, प्रसव को, यानी प्रसव की क्रिया इसमें संपन्न हो जाएगी। होता क्या है, अब ये जो क्रिया होती है, सॉरी, ये जो तरीका है रिकॉर्ड रख करके या फिर अभिलेख, अभिलेख तो कैसे, जैसे आज से कुछ वर्ष पहले बहुत आपने देखा कि कॉपी पेन का ज़माना नहीं था, उस टाइम जो व्यक्ति था वो कैसे याद रखता था, यानी जो पत्थर थे उनके ऊपर लिख देता था, यानी अभिलेखों के ऊपर, यानी कि शिलाओं के ऊपर लिखना, शिलालेख या अभिलेखों के ऊपर क्या करता था वो उत्कीर्ण, यानी कि उस पत्थर के ऊपर किसी से उकेर करके लिख देता था, तो उससे क्या करता, वो उसको देखता। लेकिन जैसे पत्थर के ऊपर, मानो ये पत्थर है, ये पत्थर है, क्या है, ये पत्थर है, इस पत्थर पे उसने लिखा, जैसे मानते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि आज गाय ने क्या किया, गाय में ए आई हुई, ठीक है ना, कृत्रिम गर्भाधान हुआ, और कृत्रिम गर्भाधान इस तारीख को हुआ, और गाय इससे लगभग कितने दिन बाद में भाई बताएंगे, 209 महीने 9 दिन, यानी लगभग 283 दिन के बाद में गाय ने क्या किया, प्रसव किया। क्या किया, प्रसव किया। अब इस प्रसव के दौरान अगर बीच में बारिश हो जाती है, आंधी उंधी तूफान जो भी आते हैं, ये हो गई, तो ये क्या हो गया, मिट गया, ये क्या हो गया, मिट गया। अब जब ये देखेगा इसको, जैसे गाय ने 200 दिन हुए, क्या हुए, 200 दिन हुए, देखने गया भाई हमारी गाय को, यानी कि कितने दिन की गर्भित हो गई, अब ये इस पे देखना चाहे तो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये क्या है, एक अच्छा तरीका तो नहीं है, क्या है, अच्छा तरीका तो नहीं है। तो देखो अब क्या होगा इसमें, अब ये तरीका कहाँ तक सीमित है, जो फार्म होती है ना, एनिमल फार्म होता है, वहाँ तक ये तरीका सीमित होता है। जैसे एनिमल फार्म में गाय है, कॉफी में हम नोट कर लिए भाई, इस गाय पे जैसे टैग लगा देते हैं, नंबर टैग लगा देते हैं, और गाय को टैग लगाने के बाद देख लेते हैं कि 20 नंबर गाय इस तारीख को गर्भित हुई थी। लेकिन जैसे डेयरी फार्म है या फिर एनिमल फार्म है, वहाँ से गाय बाहर चली जाती है, तो उसकी नज़र कौन रखे, पता नहीं किधर गई, कहाँ रहती है, तो ऐसे में उसका पता नहीं लगा सकते। तो ये तरीका कहाँ तक सीमित है, इसमें लिखेंगे, यह तरीका सिर्फ लिखना, यह तरीका सिर्फ एनिमल फार्म तक सीमित है। सीमित है, तो पहली लाइन बहुत अच्छी हो जाती है, क्या हो जाती है कि जो रिकॉर्ड रख करके रखते हैं वो कहाँ तक सीमित है, तरीका सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, एनिमल फार्म तक, ये याद रखना, एनिमल फार्म तक ये क्या होता है, सीमित होता है। अब ये रिकॉर्ड रखना तो हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जानवर की भौतिक संरचना के आधार पर भी उसकी क्या करते हैं, देखो जानवर की भौतिक संरचना, जानवर की भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर किसका निर्माण करना, उम्र का निर्धारण करना। अब देखो होता क्या है भाई इसमें कि जानवर के शरीर को देख करके क्या लगाते हैं, अनुमान, सिर्फ इसमें आभास अनुमान लगाया जाता है। क्या होता है, इसमें उम्र का सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, उम्र का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे वास्तविक उम्र का पता नहीं चल पाता, इससे वास्तविक उम्र का पता नहीं चल पाता। वास्तविक उम्र का पता नहीं चल पाता है। तो कौन कौन से तरीके हो गए,
एक तो भौतिक संरचना और एक क्या हो गया रिकॉर्ड रख करके, क्या हो गया रिकॉर्ड रख करके। तीसरा तरीका क्या होता है भाई, जो तीसरा है वो सींगों में पाई जाने वाली बलों की संख्या के आधार पर क्या होता है। दो तरीके हो गए, तीसरा तरीका देखो क्या है, जानवर के सींगों में, जानवर के सींगों में वलय, कोष्टक में लिखेंगे रिंग या फिर हॉर्न, क्या होता है हॉर्न के आधार पर। इन दोनों तरीकों से अच्छा तरीका होता है, ये ध्यान रखना, इन दोनों तरीकों से अच्छा ये तरीका होता है और इससे अच्छा कौन सा होता है, दंत विन्यास। कौन सा होता है, दंत विन्यास का तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। देखो जानवर के सींगों में क्या होता है, सींगों में वलयों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, वलयों की संख्या के आधार पर। तो ये क्या होता है, ये तरीका कौन सा हो गया, तीसरा। कौन सा हो गया, तीसरा, यानी सींगों के वलयों की संख्या के आधार पर। अब इसमें होता क्या है कि वलयों की संख्या के आधार पर अभी अभी जस्ट बात कर रहे थे, जैसे हर वर्ष अगर गाय प्रसव करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो ठीक है ये तरीका वहीं तक सीमित है जब तक गाय ने बच्चे को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि पहली रिंग गाय में कब बनती है, 3 वर्ष की उम्र में। ध्यान रखेंगे, पहली रिंग गाय में 3 वर्ष की उम्र पर बनती है और पहले बच्चे को जन्म भी कब देती है, 3 वर्ष की उम्र में बच्चे को जन्म देती है। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, हॉर्न रिंग प्रसव के साथ बनती है। क्या होती है, हॉर्न रिंग प्रसव के साथ इसमें क्या होती है, बनती रहती है। तो सींगों में पाई जाने वाली संख्या के आधार पर लिखेंगे हॉर्न रिंग की संख्या के आधार पर। तो इसमें पहला होता है कि यह क्या होता है, यह मुख्यतः गाय में काम ली जाती है। लिखना नीचे, यह मुख्यतः गाय में काम ली जाती है, यह मुख्यतः गाय में काम ली जाती है। यह मुख्यतः किस में काम ली जाती है, गाय में काम ली जाती है, जिससे प्रतिवर्ष क्या होता हो, जिसमें प्रतिवर्ष प्रसव होता हो। जिस गाय में प्रत्येक वर्ष बच्चे का जन्म होता हो उसमें ये क्या होता है, अच्छा होता है तरीका, मानते हैं ये ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि यह हॉर्न रिंग क्या होता है भाई, हॉर्न रिंग प्रसव के साथ बनती है। दूसरा इसमें लिखेंगे, पहला टॉपिक हो गया, दूसरा इसी का लिखें, इसमें हॉर्न रिंग प्रसव के साथ बनती है। जो हॉर्न रिंग होते हैं किसके साथ बनते हैं, प्रसव के साथ। फिर लिखेंगे इसी में गाय में पहला प्रसव व पहली हॉर्न रिंग 3 वर्ष की उम्र में, या फिर ऐसे लिखो, सॉरी, गाय में पहला प्रसव 3 वर्ष की उम्र में होता है, 3 वर्ष की उम्र में होता है, 3 वर्ष की उम्र में होता है। इसके साथ ही गाय में हॉर्न रिंग का निर्माण होता है। तो देखो क्या हुआ, कौन सा तरीका, जानवर में यानी वलय यानी सींगों की जो रिंग बनती है उसमें सिर्फ गाय में, मुख्यतः किसमें, जानवर तो और भी ले सकते हैं लेकिन मुख्यतः गाय में क्या करते हैं, इसको ज़्यादा काम में लेते हैं। और कौन सी गाय में, जो प्रत्येक वर्ष बच्चे को जन्म देनी चाहिए। फिर है कि इसमें जो हॉर्न रिंग है वो प्रसव के साथ बनती है, यानी जैसे ही गाय ने बच्चे को जन्म दिया क्या हो जाता है, एक प्रसव के साथ एक रिंग का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। गाय में पहला प्रसव 3 वर्ष की उम्र में होता है और इसके साथ ही गाय में क्या हो जाती हैं, जो रिंग होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको समझना, इधर देखना, जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। 3 तरीके हो गए, चौथा तरीका जस्ट करते हैं। देखो 3 तरीकों, तीसरा तरीका है गाय में
रिंगों के आधार पर। तीसरा तरीका जो है बलों के आधार पर, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे गाय के ये सींग है, देखना इधर। अब अगर गाय ने पहला प्रसव किया, देखो क्या हुआ, पहला प्रसव गाय में हुआ, तो उम्र क्या है उसकी, 3 वर्ष। और रिंग कितने हो जाएंगे, एक। कितना हो जाएगा, एक। देखो ये बन गई, ऐसे बनते हैं भाई। जैसे गाय के सींगों में एक रिंग है और वो गाय प्रत्येक वर्ष क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस गाय की उम्र क्या हो जाएगी, 5 वर्ष। अब इसका क्या होता है, लिखना है आपको। तीसरे में लिखेंगे फॉर्मूला, गाय की उम्र निकालने का सूत्र। गाय की उम्र निकालने का सूत्र, जानवर लिख लेना। अब जानवर कौन से होने चाहिए, सींगों वाले। कौन से होने चाहिए, सींगों वाले। यानी कि जानवर की उम्र निकालने का सूत्र रिंग के आधार पर। ये सूत्र होता है n+2। क्या होता है भाई, n+2। जहां n क्या होता है, जहां n सींग में बलों की संख्या, बलों की संख्या। सुपरवाइजर अभी जस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि एक गाय में, जस्ट अभी पेपर हुआ है सुपरवाइजर का, उसमें क्वेश्चन था कि एक गाय में 3 रिंगें पाई गई। एक गाय में 3 रिंगें हैं, तो गाय की उम्र क्या होगी। देखो क्या था क्वेश्चन, कि गाय में रिंगों की संख्या कितनी है, सींग में रिंग कितने हैं, 3। ध्यान रखेंगे तो n का मान कितना है, 3। तो देखो क्या रखना था, n+2 था, यानी 3+2। तो गाय की उम्र क्या थी भाई, 5 वर्ष। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था 2024 का, ये पेपर है सुपरवाइजर का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है, उसमें क्या था कि गाय के सींगों में 3 रिंग पाई गई, तो गाय की उम्र क्या है, तो कितनी है, 5 वर्ष। क्योंकि n+2 होता है, n क्या होता है, सींगों के अंदर जो बला होती है, रिंग होती है, उसकी संख्या, और क्या होता है, +2। तो ये क्या हो गया भाई, ये तरीका किसका होता है कि बलों की संख्या के आधार पर गाय में क्या करना, उम्र निर्धारण करना। ये भी 100% सत्य नहीं होता है, ये जहाँ वहाँ तक ही सत्य है जब तक गाय प्रत्येक वर्ष बच्चे को जन्म दे रही होती है, ये वहाँ तक क्या होता है, सीमित। तो आपको ये उतारना था कि गाय की उम्र या फिर जानवर की उम्र निकालने का सूत्र रिंग के आधार पर। ध्यान रखना, जिसमें रिंग होती हैं यानी सींग होते हैं, उनमें कौन सा सूत्र लगाते हैं, n+2। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन अभी जस्ट 2024 जो क्वेश्चन, ये 24 तारीख का एग्जाम था जनवरी का, उसमें पूछा गया था कि पहला प्रसव, सॉरी, गाय के सींगों में 3 रिंगें हैं, तो गाय की उम्र क्या थी, 5 वर्ष। ये सूत्र उसमें लगा करके क्या करना था। ये आपको पेपर से मिलवाएंगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, लेकिन जब फिर आपसे पेपर को दिखाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्या पूछता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका स्वयं का आकलन हो जाएगा। अब चौथा तरीका होता है हमारा दंत विन्यास। कौन सा होता है, दंत विन्यास। चौथा तरीका कौन सा है, दंत विन्यास। चौथा तरीका कौन सा आता है भाई, दंत विन्यास। इसको क्या बोलते हैं, डेंटिनेशन। क्या बोलते हैं, डेंटिनेशन। तो देखो क्या होता है, दंत विन्यास के आधार पर, दंत विन्यास के आधार पर उम्र निर्धारण, ये चौथा तरीका होता है। ये क्या होता है, देखो उम्र निर्धारण का सबसे प्रचलित तरीका है। पहली लाइन क्या है, उम्र निर्धारण का, उम्र निर्धारण का सबसे प्रचलित तरीका है। सबसे प्रचलित क्या है, तरीका है। उम्र निर्धारण का सबसे अच्छा और सबसे प्रचलित तरीका कौन सा है, दंत विन्यास। कौन सा है, दंत विन्यास। तो ये क्या हो गया, उम्र निर्धारण का सबसे प्रचलित तरीका हो गया, सबसे अच्छा है। और क्या हो सकता है, इसमें जानवर की उम्र का पता, इसमें इसमें जानवर की उम्र का
पता क्या करते हैं, लगाते हैं। किसमें? दंत विन्यास के अंदर जानवर की उम्र का पता सिर्फ क्या करते हैं, निचले जबड़े की उम्र का पता निचले जबड़े के इंसिजर दांत इंसिजर दांतों के द्वारा लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, इंसिजर दांत जो होते हैं उसमें उससे इसका क्या करते हैं, निचले जबड़े में, ओनली फॉर कहाँ पे, निचले में। अरे आपको पता है कि जो रोमंथी जानवर होते हैं, कौन से, रोमिनेंट जो एनिमल है, यानी कि रोमंथी यानी जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, उसमें ऊपर वाले दांत पाए नहीं जाते, डेंटल पैड होता है, उसकी जगह क्या होता है, डेंटल पैड। तो इसमें क्या होता है कि जो जानवर होते हैं उनमें दंत विन्यास के आधार पर देखें तो रोमंथी जो जानवर होते हैं, कौन से जानवर होते हैं, रोमंथी जानवरों के अंदर क्या होता है कि जो इंसिजर दांत होते हैं, इंसिजर कौन से होते हैं, कर्तनक दांत। कौन से होते हैं, कर्तनक दांत, सामने वाले दांत। इसको स्माइल टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्माइल टीथ, यानी हंसने पर जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं, इंसिजर और कैनाइन दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से दांत है, इंसिजर दांतों की सहायता से सिर्फ निचले वाले जबड़े में होते हैं और इससे दंत विन्यास का पता लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका और बहुत अच्छा क्या है, एक तरीका है जिससे उम्र निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, जानवरों की उम्र निर्धारण के तरीके। नेक्स्ट क्लास में दंत विन्यास यानी दांत गाय में कितने हैं, भैंस में कितने हैं, घोड़े में कितने हैं, ऊंट में कितने हैं, कुत्ते में कितने हैं, सूअर में कितने हैं। अगर यदि आप अगली क्लास को छोड़ते हैं तो एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, फिर मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो दंत विन्यास है जानवरों में दांतों की संख्या के आधार पर जो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्लास को देखना, मैं मेरी फुल ताकत के साथ आपको पढ़ाऊंगा और मैं कह रहा हूँ आप भूल के दिखाना। क्लास को ज़रूर देखेंगे लेकिन आप भूल के दिखाना। जहाँ भी पढ़े हैं आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरी क्लास को देखोगे तो आप भूल के दिखाना कि भूला कैसे जाता है। ये मेरा वादा है आपके साथ। तो नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी होगी, दंत विन्यास की होगी। सभी जानवरों के दांतों के पढ़ेंगे। तो अगर क्लास समझ में आती है तो सभी दोस्तों को भेजें, क्लास से जोड़ने की आग्रह करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।